जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खान जीएस एकेडमी में। बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूअस का एक पार्ट बना चुके हैं। आज हम पास्ट कंटिन्यूअस के दूसरे पार्ट के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, इसके रूल्स क्या होते हैं। फिर आपको हमने पढ़ाया है कि अफर्मेटिव का रूल्स क्या होता है, उसे किस प्रकार बनाते हैं। फिर निगेटिव पढ़ाया है, उसे किस प्रकार बनाते हैं। ये सारी बातें हम आप इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। तो आइए बात करते हैं आज दूसरे पार्ट में। तो इसमें हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव की। किसकी पढ़ेंगे? हम इस वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। बच्चों, आइए हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव में। तो बच्चों, हमने आपको बताया है कि अगर आप कहीं भी अगर इंट्रोगेटिव की बात हो तो आपके मन में तुरंत आना चाहिए कि उस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो इंट्रोगेटिव में बाहर आ जाती है। तो देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस में की जो हेल्पिंग वर्ब क्या थी? वाज या वियर। वाज या वियर। तो देखिए, ये सब्जेक्ट से पहले आ गया। तो हमने आपको यही बताया है कि अगर किसी सेंटेंस की बात हो रही है और वह इंट्रोगेटिव में है तो आपके मन में तुरंत आना चाहिए कि उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो बाहर आ जाएगी। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गई। सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, हमने आपको क्या बताया है कि इंट्रोगेटिव में WH फैमिली भी आती है। WH फैमिली क्या होती है? जो वाक्य W से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं? W शुरू होते हैं। ठीक है, और जो W शुरू होते हैं वो हमेशा वाक्य के बीच में आते हैं। जैसे हमने क्या बताया था, जैसे राम घर क्यों जा रहा है, राम घर कब जाएगा। तो कब, क्यों, ये जो वाक्य होते हैं WH फैमिली के कहलाते हैं और ये हमेशा क्या होते हैं? ये वाक्य के बीच में आते हैं। तो आइए हम बात करते हैं। तो ये आपका इंट्रोगेटिव का रूल्स हो गया। ये आपके WH फैमिली, आपको पता है कि जो WH फैमिली होती है यानी जो वाक्य W शुरू होते हैं वो क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब के पहले आ जाएंगे, पहले लिख देंगे तो आपका WH फैमिली हो जाएगी। तो आइए एग्जांपल की बात करें। एग्जांपल क्या लिखा है बच्चों? क्या रीना दिल्ली में रह रही थी? क्या रीना दिल्ली में रह रही थी? तो बच्चों, इसकी पहचान कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको वाक्य की पहचान करनी है। तो कैसे पहचान करनी है हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया। आइए एक बार फिर से देखते हैं। तो बच्चों, हमने क्या बताया है कि अगर किसी सेंटेंस में था, थी, थे आए तो ये होता है पास्ट में। रहा, रही आए तो कंटीन्यूअस में। पास्ट कंटीन्यूअस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। और क्या है तो इंट्रोगेटिव। क्या है तो इंट्रोगेटिव, यानी यह सेंटेंस किसमें है? पास्ट कंटीन्यूअस के इंट्रोगेटिव में। तो आइए बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना? वाज या वियर। तो हमने क्या बताया है कि आपको सब्जेक्ट देखना। सब्जेक्ट क्या है? रीना। सब्जेक्ट क्या है? रीना। रीना आपका क्या है? सिंगुलर है यानी एक वचन है। तो रीना के लिए क्या लगाएंगे? क्या कहेंगे? क्या लिखेंगे? वाज। क्या लिखेंगे? वाज। तो यहाँ लिख दिए हम वाज। आगे बढ़ेंगे तो सब्जेक्ट लिखना। सब्जेक्ट क्या हो गया? रीना। तो हम लिख देंगे रीना। वाज रीना। आगे बढ़ेंगे तो वर्ब, रीना क्या कर रही है? तो रीना रह रही है। तो लिव माने बच्चों क्या होता है? रहना। और इसमें क्या लगा देंगे? आईएनजी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? आईएनजी लगाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट आपका क्या है? दिल्ली। ऑब्जेक्ट क्या है? दिल्ली। तो क्या ले? लिविंग इन दिल्ली। लिविंग इन दिल्ली। आगे आपको क्या लगा देना है? क्वेश्चन मार्क लगा देना है। अगर हम देखिए बच्चों, वाज या वियर था, वाज लगा दिया। क्यों लगा दिया? कि सब्जेक्ट हमारा एक वचन था। आगे बढ़ेंगे तो वर्ब, वर्ब क्या है? रहना। तो लिव माने क्या होता है? रहना। इसमें आपको आईएनजी लगा देना है। आगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? दिल्ली। तो हम लिख दे दिल्ली। इतनी बात आपको समझ में आ गई। दूसरा एग्जांपल क्या कह रहा है? क्या विराट कोहली मैच खेल रहा था? क्या विराट कोहली मैच खेल रहा था पास्ट, रहा, रही, रहे कंटिन्यूअस। क्या है तो इंट्रोगेटिव, यानी यह भी सेंटेंस भी पास्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव में बनाते हैं। तो हमें पता है कि हमें क्या क्या अंग्रेजी बच्चों क्या लिखनी है? वाज या वियर। सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट क्या है? विराट कोहली। तो विराट कोहली कितने हैं? एक। तो अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो क्या अंग्रेजी क्या लिखेंगे? वाज। क्या लिखेंगे? वाज। आगे सब्जेक्ट क्या है? विराट कोहली। वाज विराट कोहली। आगे बढ़ेंगे तो आपका क्या है? वर्ब। वर्ब क्या है? खेलना। वर्ब क्या है? खेलना। तो प्ले माने क्या होता है? खेलना। अब बच्चों, हमें पता है कि इसमें क्या लगा देना है? आईएनजी लगा देना है। तो हम आईएनजी लगा दिए। आगे बढ़ेंगे तो आप जो ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है? मैच। प्लेइंग द मैच। प्लेइंग द मैच। आगे क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। तीसरा एग्जांपल आपको क्या कह रहा है? चपरासी घंटी क्यों बजा रहा था? चपरासी घंटी क्यों बजा रहा था, थी, थे आए पास्ट, रहा, रही, रहे आए कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस क्यों आए तो इंट्रोगेटिव का WH। ठीक है, देखिए हमने क्या बताया बच्चों, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है? वाई।
क्या होती है वाई, यानी ये WH फैमिली है। तो हमें पता है कि WH फैमिली बीच में आते हैं और इनकी इंग्लिश कब लिखी जाती है, पहले लिखी जाती है। तो यहाँ WH फैमिली की इंग्लिश पहले लिख देंगे, तो हम क्या लिख देंगे वाई, क्या लिख देंगे वाई। आगे बढ़ेंगे तो हमें वाज या वियर लगाना है। तो हम सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट आपका क्या है चपरासी। चपरासी कितने होते हैं, चपरासी एक की बात की जा रही है, तो क्या लगा देंगे वाज। आगे बढ़ेंगे तो द प्योन, द प्योन। आगे बढ़ेंगे तो आपको वर्ब लगाना है, वर्ब क्या है बजाना। तो रिंग माने बच्चों क्या होता है बजाना, और हमें पता है इसमें क्या लगा देना ING लगा देना है। आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है घंटी, तो क्या लिख देंगे रिंगिंग द बेल, रिंगिंग द बेल। आपको बाद में क्या लगा देना है क्वेश्चन मार्क लगा देना है। इतनी बात आप समझ चुके होंगे। आइए अब बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव की। इंट्रोगेटिव की हमने बात कर लिया, अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव की। अगर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो हमें पता है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाता है नॉट लग जाता है। तो देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या हुआ है, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा है, यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा है। तो हमें पता है कि सब्जेक्ट के बाद अगर हम नॉट लगा देते हैं तो हमारा जो सेंटेंस होगा वह इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ ये आपका क्या है हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट था सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दिए नॉट लगा दिए, तो ये आपका क्या हो गया नेगेटिव हो गया। आगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम दूसरे रूल्स की बात करें तो हमें पता है WH फैमिली, हमें पता है WH फैमिली कब आते हैं, तो ये हेल्पिंग वर्ब के पहले आते हैं। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब के पहले क्या हो गया WH फैमिली हो गई। रूल्स आपके सामने लिखा, आपको समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। एग्जाम्पल क्या लिखा, क्या रीना दिल्ली में नहीं रह रही थी, क्या रीना दिल्ली में नहीं रह रही थी। हमें पता था थी थे आता है पास्ट में, रहा रही रहे आता है कंटिन्यूअस में, क्या आए तो इंट्रोगेटिव, नहीं आए तो निगेटिव। यानी यह जो सेंटेंस हमारा है यह किसमें है, या पास्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव निगेटिव में। आइए बनाते हैं। रूल्स हमारा कहता है पहले वाज या वियर होना चाहिए। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट आप क्या क्या है रीना। तो हमें पता है रीना एक वचन होती है, तो एक वचन के लिए आपको क्या लगाना है वाज लगाना। तो यहाँ हम लिख दिए वाज, क्या लिख दिए वाज। आगे बढ़ेंगे तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है रीना, तो हम लिख दिए रीना। आगे बढ़ेंगे तो हमें लगाना है नॉट, तो हम लगा दिए नॉट। आगे बढ़ेंगे तो वर्ब लगाना है, रीना क्या कर रही है रह रही है। तो लिव माने क्या होता है रहना, इसमें हम क्या लगा देंगे ING लगा देंगे, तो क्या रह रही है। आगे बढ़ेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है दिल्ली, तो क्या लिख देंगे इन दिल्ली, क्या लिख देंगे इन दिल्ली। इतनी बात आप समझ चुके होंगे। बाद में क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक बच्चों, यहाँ वाज या वियर था, वाज लगा दिए, क्यों लगा दिए, आपका सब्जेक्ट एक वचन था। आगे बढ़ेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट रीना हो गई, नाट नाट हो गया, वर्ब लिव माने होता है रहना, इसमें ING लगा दिए, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। अब हम दूसरे एग्जांपल की बात करें तो दूसरा एग्जांपल कह रहा है चपरासी घंटी क्यों नहीं बजा रहा था थी थे आए पास्ट में, रहा रही रहा था कंटिन्यूअस, यानी पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। और क्यों यानी WH फैमिली नहीं आए तो निगेटिव। यानी यह जो सेंटेंस है यह पास्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव WH फैमिली का है। इसको हम बनाते हैं। तो पहले क्या लिखा है, हमें पता है कि क्यों आया है यानी WH है, हमें पता है कि इसको क्या करना है हेल्पिंग वर्ब के पहले लिखना है। तो हम यहाँ क्यों की अंग्रेजी क्या लिखेंगे वाई, क्या लिखेंगे वाई। उसके बाद हमें वाज या वियर लगाना है, चपरासी एक होता है तो क्या लगा देंगे बच्चों वाज। आगे क्या लिखेंगे द प्योन, द प्योन। आगे बढ़ेंगे तो हमें नाट लगाना है, तो हमने लगा दिया नाट। आगे बढ़ेंगे तो हमें वर्ब लिखना है, वर्ब क्या है बजाना। तो रिंग माने क्या होता है बच्चों बजाना, हमें पता है इसमें क्या लगा देंगे ING लगा देंगे। आगे बढ़ेंगे तो हमें वर्ब लिखना है, वर्ब क्या है दिल्ली, वर्ब क्या है घंटी, तो क्या लिखेंगे रिंगिंग द बेल, रिंगिंग द बेल। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। इतनी बात आप समझ चुके होंगे। फिर इससे तो फिर